यस प्लीज बेटे, कैन यू हियर मी? आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? प्लीज टेल, कैन यू हियर मी? यस बेटे, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तनिष शर्मा, तनिष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तनिष, तनिष, आवाज नहीं आ रही मेरी आपको? यस, सही से रिप्लाई करें, थोड़ा तेज बोले आप लोग। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही मुझे आप लोगों की। मुझे आपकी नहीं आई तो आपको मेरी कैसे आ रही होगी? आ रही है? ओके, थैंक यू वेरी मच बेटे, ओके थैंक यू। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा था, ठीक है, जिसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो हम डाटा का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे बेटे, ठीक है, और डाटा का ऑर्गेनाइजेशन करते करते हम पहुंच चुके थे टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर। हमने टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया था, ठीक है, और इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के आपके बेसिकली 5 टाइप की फ्रीक्वेंसियां थी, ठीक है। सबसे पहली थी आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज। एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूं मैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं बेटे। तो सबसे पहली टाइप थी आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है, एक्सक्लूसिव सीरीज, जो कि हम कल पढ़ चुके थे। हमने बताया था बेटे, एक्सक्लूसिव सीरीज में जो एक क्लास इंटरवल होता है उसकी अपर लिमिट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल। तो एक क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट होती है वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट होती है, और एक्सक्लूसिव सीरीज में जो अपर लिमिट होती है उस वैल्यू को एक्सक्लूड कर दिया जाता है और उसे लोअर लिमिट में इंक्लूड किया जाता है। यानी कि अगर 10 to 15 है और नेक्स्ट इंटरवल 15 to 20 है बेटे, तो अगर 15 कोई वैल्यू है तो वो 15 to 20 वाले इंटरवल में काउंट होगी, 10 to 15 वाले में काउंट नहीं होगी। तो जो अपर लिमिट होती है वो यहाँ पर एक्सक्लूड की जाती है, इसीलिए इसे एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं। तो आपके पास इसका हिंट है कि भाई जो अपर वैल्यू होती है इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम क्लास इंटरवल, ठीक है। तो क्लास इंटरवल में जो अपर वैल्यू होते हैं उसे एक्सक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है, उसे नेक्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट के लिए काउंट किया जाता है, एक्सक्लूसिव सीरीज। सेकंड आपका आया था इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज बेटे, इसमें होता क्या है, जो अपर लिमिट होते हैं इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल। यानी कि इसमें एक क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट होती है, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट के इक्वल नहीं होती। इसके अंदर बेटे अपर लिमिट को इंक्लूड किया जाता है, इसमें तो अपर लिमिट को एक्सक्लूड किया जा रहा था, काउंट नहीं किया जा रहा था बेटे। इसके अंदर अपर लिमिट को इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि ये इंटरवल ही 10 to 14 होगा और फिर नेक्स्ट बन जाएगा 15 to 19, ठीक है ना। तो 14 तक की वैल्यू काउंट की जाएगी, यानी इसमें अपर लिमिट काउंट होती है। इंक्लूसिव सीरीज बेटे, अपर लिमिट इसके अंदर काउंट की जाती है, अपर लिमिट को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। थर्ड बेटे, जो आज हमें शुरू करना है, ये दो तो हम कल तक कर चुके थे, ठीक है, ये दो हम कल तक कर चुके थे, आज हमने केवल थोड़ा डिफरेंस बताया है इसके बारे में आपको। थर्ड आ रही है आपके सामने ओपन एंडेड सीरीज बेटे, ठीक है, ओपन एंड सीरीज, जिसे जिसकी लोअर लिमिट को बेटे खुला छोड़ दिया जाता है, और जो अपर लिमिट होती है, ठीक है, देखिए पहला जो इंटरवल आ रहा है, फर्स्ट इंटरवल जो आएगा उसकी लोअर लिमिट को खुला छोड़ दिया जाएगा, और जो लास्ट इंटरवल आएगा उसकी अपर लिमिट को खुला छोड़ दिया जाएगा बेटे। तो इस तरह से यहाँ पर काम होता है ओपन एंडेड सीरीज के अंदर। तो ओपन एंडेड सीरीज है बेटे ये, ठीक है, इसमें फर्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट खुली छोड़ दी जाती है और साथ ही साथ लास्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट खुली छोड़ दी जाती है, उसे हम ओपन एंडेड सीरीज कहते हैं बेटे। तो अब देखिए ओपन एंडेड सीरीज ही हमें आज पढ़ना है, आज स्टार्ट करना है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि होती क्या है ओपन एंडेड सीरीज। तो थर्ड टाइप की सीरीज आप पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ओपन एंडेड
सीरीज। तो देखिए इसका मैं आपके लिए बना देता हूं बेटे कि इसे किस तरह से दिखाया जाता है, किस तरह से शो किया जाता है। मान लीजिए एक आपको स्टैटिस्टिकल सीरीज दे रखी है, ठीक है, देख लीजिए, यहां मान लीजिए दे दी क्लास इंटरवल और यहां दे दी फ्रीक्वेंसी। तो अब ये जो पहला इंटरवल आने वाला होगा यहां वो क्या लिख देगा, वहां लिख देगा बिलो 10, बिलो 10 यानी 10 से कम वाले। अब 10 से कम तो सारे होते हैं बेटे, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती है, तो इसे पहले इंटरवल को ओपन छोड़ दिया जाएगा। तो बिलो 10, 10 यहाँ पर आपको वो दिखा देगा बेटे, ठीक है, इसके बाद दिखाएगा 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50 और लास्ट में दिखा देगा अबाउट 50, अबाउट 50। तो आपने देखा कि जो फर्स्ट इंटरवल होता है उसे ओपन छोड़ दिया भाई बिलो 10 वाले, और जो लास्ट इंटरवल होता है उसे ओपन छोड़ दिया अबाउट 50 वाले बेटे। तो इसे कहते हैं ओपन एंडेड सीरीज, जो आगे से भी खुली हुई है और लास्ट में से भी खुली हुई है बेटे। आगे से पहले इंटरवल में बिलो 10 दे दिया और लास्ट के इंटरवल में अबाउट 50 दे दिया, 50 से ज्यादा वाले सारे और 10 से कम वाले यहाँ सारे। इसके सामने की फ्रीक्वेंसी डिनोट होती है, वो कुछ भी हो सकती है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है। इस तरह से सीरीज आपको गिवन होती है बेटे, उस सीरीज को हम क्या कहते हैं, ओपन एंडेड सीरीज कहते हैं, ओपन एंड सीरीज कहते हैं। देखिए कि इन सम सीरीज, कई सीरीज के अंदर द लोअर क्लास लिमिट फॉर द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड द अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल आर मिसिंग। तो कई सीरीज होती है जिसके फर्स्ट क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट मिसिंग होती है और लास्ट क्लास इंटरवल में अपर लिमिट मिसिंग होती है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट मिसिंग है और लास्ट क्लास इंटरवल में अपर लिमिट मिसिंग है बेटे। इंस्टेड इसकी बजाय लेस देन और बिलो स्पेसिफाई, तो या तो फर्स्ट में यहाँ पर लेस देन लिख देगा या बिलो लिख देगा, ठीक है, कि भाई 10 से बिलो वाले या 10 से लेस देन वाले, और लास्ट की जो होगी उसमें बेटा वो अबाउ लिख देगा, मोर देन लिख देगा कि मोर देन 50 या अबाउ 50। इस तरह से यहाँ स्पेसिफाई किया जाता है। सच सीरीज आर कॉल्ड ओपन एंडेड सीरीज। तो इन तरह की सीरीज को हम ओपन एंडेड सीरीज कहते हैं, जिसका फर्स्ट क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट का नहीं पता और लास्ट क्लास इंटरवल में अपर लिमिट का कुछ नहीं पता। इंस्टेड यहाँ पर लेस देन और मोर देन या बिलो और अबाउ का यूज कर दिया जाता है बच्चे, ठीक है। तो ये ओपन एंडेड सीरीज कहते हैं। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द लिमिट ऑफ ओपन एंड क्लास इंटरवल, अब बेटे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें तो इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये बता रहे भाई कि हमें लिमिट डिटरमाइन करने के लिए द जनरल प्रैक्टिस इज टू गिव सम मैग्नीट्यूड टू दीस क्लास इंटरवल। तो एक जनरल प्रैक्टिस है कि भाई इन क्लास इंटरवल को कोई ना कोई मैग्नीट्यूड दिया जाए। मैग्नीट्यूड हमने बताया था बेटे, क्लास इंटरवल के डिफरेंस को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो 10 का डिफरेंस है, तो सिंपल सी बात है, जब हम इसको बेटे सिंपल सीरीज में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ अबाउट 50 की बजाय 10 का मैग्नीट्यूड उठा लेंगे। क्या उठा लेंगे, 10 का मैग्नीट्यूड। और अपनी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए इस अबाउट 50 वाले को हम लिख देंगे 50 टू 60 बेटे। हमने ऐसा क्यों किया, 50 टू 60 क्यों किया, क्योंकि हमें पता लग गया कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड 10 है। मैग्नीट्यूड हमने कल बताया था बेटे, डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल के डिफरेंस को मैग्नीट्यूड कहते हैं। अगर ये डिफरेंस 5 का है तो 5 मैग्नीट्यूड हो जाएगा, 10 का है तो 10 मैग्नीट्यूड हो जाएगा, 50 है तो 50 मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो अब इसे सिंपल बनाने के लिए 10 के मैग्नीट्यूड को उठा के हम इनको बेटे सॉल्व कर देते हैं। बिलो 10 है, 10 का मैग्नीट्यूड उठाएंगे बेटे 0 टू 10 कर देंगे, 0 टू 10। अब देखिए अब ये जो सीरीज है बेटे एक्सक्लूसिव सीरीज की तरह कन्वर्ट हो जाएगी और अब इससे कोई भी कंक्लूजन या कोई भी वैल्यू आपको निकालनी है, मीन मीडियन मोड कुछ भी निकालना है, अब आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये कह रहे हैं कि भाई इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द लिमिट, लिमिट निकालने के लिए बेटे द जनरल प्रैक्टिस इज टू गिव सम मैग्नीट्यूड टू दिस क्लास इंटरवल। तो इन क्लास इंटरवल को सेम मैग्नीट्यूड आपको देना पड़ेगा जो कि अदर क्लास इंटरवल को दिया हुआ है। However, this practice is adopted when the known magnitude of different class interval in the series are equal to each other. ऐसा जब भी किया जाता है जब सारे क्लास इंटरवल का जो मैग्नीट्यूड है वो समान है बेटे। सभी क्लास इंटरवल का मैग्नीट्यूड समान नहीं है तो फिर हम एक कोई इनको मैग्नीट्यूड नहीं दे सकते, फिर ये ओपन एंडेड ही रहेगी बेटे, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल बेटे, एग्जाम्पल दे रखा है आपको कि भाई बिलो 10 था, अबाउ 50 था, मैग्नीट्यूड सभी के सभी में 10 का है, तो इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पर 0 to 10 कर दिया और यहाँ 50 to 60 कर दिया बेटे। ठीक है, तो ये थी आपकी पहली सीरीज ओपन एंडेड सीरीज जो आज हमने की है बेटे। पता लग गया आपको, फर्स्ट क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट मिसिंग होगी और लास्ट क्लास इंटरवल में अपर लिमिट मिसिंग होगी। अब इन लिमिट को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड देखना पड़ेगा, क्लास इंटरवल का डिफरेंस देखना पड़ेगा और डिफरेंस के हिसाब से ही हमें इनको वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। ओपन एंडेड सीरीज बेटे वेरी इजी, कोई इसमें ज्यादा ठीक है समझने वाली बात थी नहीं। ओपन एंडेड सीरीज थी बेटे आपकी, तो काफी आसान थी। नेक्स्ट सीरीज आ रही है काफी इंपॉर्टेंट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज बेटे। क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव यानी कि जोड़ना, इकट्ठा करना बेटे। सीएफ, जैसे आप मीडियन के अंदर सीएफ तैयार करते थे ना, तो कुछ उसी तरह की ये सीरीज आपको गिवन होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। ठीक है, तो फोर्थ टाइप आपका आ रहा है क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। क्यूमुलेटिव यानी कि जोड़ना, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी वो जुड़ी हुई होगी बेटे। ठीक है, जुड़ी हुई होगी। और ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होती है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक होती है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जहां पर सीएफ को जोड़ दिया जाता है, फ्रीक्वेंसी को जोड़ दिया जाता है और सीएफ निकाली जाती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं, फिर इसके एग्जांपल देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे ये वाला। देखिए, cumulative frequency series is that series। तो cumulative frequency series वह सीरीज होती है in which the frequency are continuously added, जहां फ्रीक्वेंसी को लगातार जोड़ दिया जाता है, continuously ऐड कर दिया जाता है। फ्रीक्वेंसी को जोड़ते चले जाते हैं तो फिर उससे सीएफ निकल आती है, जिसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं बेटे। जब फ्रीक्वेंसी जुड़ती चली जाती है तो सीएफ यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती चली जाती है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज उसी सीरीज को कहते हैं जहां पर जो फ्रीक्वेंसी होते हैं उसे कॉन्टिन्यूअसली ऐड कर दिया जाता है ऑफ ईच क्लास इंटरवल। प्रत्येक क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को लगातार जोड़ दिया जाता है, उसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हमें दे रखा है बेटे, उससे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। देखिए, एक सिंपल एग्जांपल हमें दे रखा है और उससे हम फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सिंपल सा एग्जांपल आपके पास है। पहले हम एक सिंपल सीरीज देते हैं और फिर उससे आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज बनाकर दिखाते हैं बेटे। ठीक है, ये है सिंपल सीरीज। मार्क्स हमको दे रखे हैं और फ्रीक्वेंसी सिंपली हमको दे रखी है। मार्क्स में बता रखा है भाई 5 to 10, यानी 5 से 10 नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या है 3, 10 से 15 नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या है 8 बेटे, 15 से 20 नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या है 9, 20 से 25 नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या है 4 एंड 25 से 30 है बेटे 4। तो ये देखिए, ये एक सिंपल फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। दिस इज द सिंपल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हमें एक सिंपल दे रखी है। अब हमें करना क्या है बेटे, इससे आपको एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाकर दिखानी है मुझे। इससे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो तरीके से बन सकती है, एक तो लेस देन उठाकर और एक मोर देन उठाकर बेटे। तो पहले बेस बता देता हूं मैं आपको कि जब लेस देन फ्रीक्वेंसी हम बना रहे हैं तो बेटे लेस देन फ्रीक्वेंसी आपकी स्टार्ट होती है अपर लिमिट से। इस बेस को आप लिख लीजिएगा, इस बेस को पता लग गया तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटे। तो लेस देन फ्रीक्वेंसी कहां से स्टार्ट होती है, अपर लिमिट से, अपर लिमिट से। और सेकंड आप देख लीजिए कि मोर देन फ्रीक्वेंसी अगर हम बना रहे हैं तो मोर देन फ्रीक्वेंसी हमारी स्टार्ट होती है लोअर लिमिट से। ठीक है, लोअर लिमिट से बेटे, लोअर लिमिट से स्टार्ट होती है। तो आपको अब करना क्या है, ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है भाई। ठीक है, 5 to 10 है अपने पास। ठीक है, 5 to 10 हमें दे रखा है, 10 to 15 हमें दे रखा है बेटे। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 8। ठीक है, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, ये सब चीजें हमें गिवन है।
और इसके सामने इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। ये सिंपल फ्रीक्वेंसी थी, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हमें करना क्या है, इस सिंपल से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार करनी है। दो तरीके से तैयार हो सकती है, लेस देन फ्रीक्वेंसी और मोर देन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लेस देन वाली और मोर देन वाली। तो बता रखा है देयर आर टू वेज ऑफ कन्वर्टिंग दिस सीरीज इनटू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो इस सीरीज को कन्वर्ट करने के दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बी एक्सप्रेस ऑन द बेसिस ऑफ अपर लिमिट। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपर लिमिट के बेस पर कन्वर्ट हो सकती है, जिसे हम लेस देन फ्रीक्वेंसी कहेंगे बेटे। और दूसरा बेस है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बी एक्सप्रेस ऑन द बेसिस ऑफ लोअर लिमिट, जिसे हम मोर देन फ्रीक्वेंसी कह देंगे बेटे, ठीक है। तो अब देखिए हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार कर रहे हैं, लेस देन और मोर देन। तो मेथड 1 उठा रहा हूं मैं, मेथड नंबर 1 उठा रहा हूं मैं बेटे, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है। तो अब देख लीजिए, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेटे बना रहा हूं मैं, वेरी केयरफुली थोड़ा देखिए आप इसको, ठीक है। अगेन दो कॉलम बनेंगे, यहां बनेंगे मार्क्स का और यहां बनेगा फ्रीक्वेंसी का बेटे। अब मैंने कहा मेथड 1 उठा रहा हूं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से, तो मैंने पहले बेस बता दिया आपको कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उठेगी कहां से, अपर लिमिट से। तो पहला इंटरवल देखिए 5 to 10, इसमें अपर लिमिट क्या है 10, तो यहां हम लिख देंगे लेस देन 10, लेस देन 10 बेटे, पहला, ठीक है, पहला। इसके बाद सेकंड इंटरवल देख लीजिए 10 to 15, 10 से 15, अपर लिमिट अब अगेन क्या है 15, तो नेक्स्ट बन जाएगा लेस देन 15, अपर लिमिट से बनानी है बेटे लेस देन वाली। अगला है 15 to 20, तो क्या बन जाएगा लेस देन 20, लेस देन 20, फिर लेस देन 25 और फिर लेस देन 30 बेटे। तो बन गए सारे के सारे, बन गए। अब फ्रीक्वेंसी को हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस जोड़ते चलना है बेटे। पहले में था 3, ठीक है, उसके बाद 3 + 8 हो जाएगा, सेकंड में 3 + 8 = 11, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो क्यूमुलेटिव होती है, जुड़ती है बेटे, फ्रीक्वेंसी तो जुड़ती है आपकी। तो 3 + 8 हो गया, ठीक है, 11 हो गया। अगला है 9 यानी कि 11, यानी कि ठीक है, सबको जोड़ लीजिए एक साथ बेशक से, कि लेस देन तो ये सारे के सारे 3 + 8 + 9, लेस देन तो सारे के सारे बेटे। तो 3 + 8 + 9 = हो गया 20, या फिर आप प्रीवियस 11 वाली में इस फ्रीक्वेंसी को जोड़ देते 9 को तो भी 20 होता। जैसे अब यहाँ मैं क्या करता हूँ भाई, लेस देन 20 तो 20 है ही, और अब लेस देन जो 5 थे वो 4 और हो गए, तो 20 और 4 24 हो गया बेटे, और 24 और 4 कितना हो गया 28, 24 + 4 = 28। तो ये होता है लेस देन फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव का मतलब कंटिन्यूअसली ऐड करना होता है, कंटिन्यूअसली जोड़ना होता है बेटे, ठीक है। आज काफी कम बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, ओनली 8 स्टूडेंट्स, वेरी इररिस्पांसिबल बेटे। ये बहुत बच्चे हैं जो कुछ देर के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, इन्होंने पता नहीं क्या तमाशा बना रखा है यहाँ क्लास का। डेली फोन करते हुए अच्छा लगूंगा मैं आपके घर पे, क्लास क्यों नहीं लेते हो आप लोग बेटे। अब आज जो बच्चे आए हैं कल मिस हो जाएंगे 2-4, फिर फोन करना पड़ेगा इनके घर के ऊपर तभी क्लास लेंगे। ये तमाशा ना बनाइए क्लास का बेटे, या तो फिर छोड़ ही दो, अपने आप को फिर हटा ही लो क्लास के अंदर से भाई, और अगर लेना है तो फिर डेली लो। तमाशा बना रखा है आप लोगों ने, डेली क्लास लीजिए आप लोग, फोन करते हुए अच्छा लगूंगा मैं डेली डेली घर के ऊपर। देखिए लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे थे बेटे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि, ठीक है, ऐड करना, टोटल करना। तो ये हो गया मार्क्स, ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ क्यूमुलेटिव वर्ड जरूर जोड़ लीजिए आप, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैंने बेस बता दिया कि भाई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपर लिमिट से स्टार्ट होती है। ये रहा आपका नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल, ठीक है। अपर लिमिट 10 थी, अगली में 15 थी, अगली में 20 थी, अगली में 25 फिर 30 बेटे। तो अपर लिमिट से हमने स्टार्ट की कि लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, और हम फ्रीक्वेंसी को जोड़ते चले गए, तो हमारे पास क्या आ गई, मेथड 1 से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई। तो ये मेथड 1 था आपका लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला। अब मेथड नंबर 2 हमारे पास आ रहा है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला, और बेस लिख लीजिए, बता रखा है मैंने कि जो मोर देन फ्रीक्वेंसी होगी वो लोअर लिमिट से स्टार्ट होगी।
कहां से स्टार्ट होगी, लोअर लिमिट से स्टार्ट होगी बेटे। तो सेकंड मेथड आ रहा है आपके पास, मेथड नंबर 2, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये मेथड आपके पास आ रहा है। मेथड नंबर 2, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगेन आपको मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार करनी है बेटे, मोर देन यानी कि ज्यादा। ठीक है, तो उसी तरह आप दो कॉलम बनाइए, यहां लिख दीजिए मार्क्स और यहां लिख दीजिए सीएफ। अब बेस मैं बता चुका हूं, ये बेस पढ़ लीजिए कि मोर देन फ्रीक्वेंसी लोअर लिमिट से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है, लोअर लिमिट से। अब 5 to 10 है, 10 to 15 है, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 है बेटे। तो लोअर लिमिट यहाँ पर क्या होगी, 5, 10, 15, 20 और 25। तो देख लीजिए अब मोर देन 5। ठीक है, मोर देन 5 सारे हैं बेटे। दिमाग अभी खराब हो गए हैं, मोर देन 5। तो अब सोच के देखिए, 5 से ज्यादा वाले तो सारे के सारे हैं, 5 से ज्यादा वाले तो सारे ही हैं बेटे। तो हमें करना क्या है, मोर देन फ्रीक्वेंसी स्टार्ट करने से पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेना है बेटे। क्या कर लेना, फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो 8 और 3 हो गए 11, 11 और 9 हो गए 20, 20 और 4 हो गए 24 और 4 हो गए 28। तो मोर देन 5 तो कितने हैं, सारे के सारे 28 है, 28 है बेटे। मोर देन वाले तो सारे के सारे 28 है। फिर आएगा मोर देन 10। भाई 10 से ज्यादा वाले कितने हैं, अब देखिए 5 से ज्यादा वाले तो 28 है, लेकिन 10 से ज्यादा वाले में 3 जो है वो यहां से हट जाएगा, क्योंकि जो 3 है वो 5 से ज्यादा है लेकिन 10 से ज्यादा नहीं है बेटे। तो अब करेंगे क्या, 28 में से 3 माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा 25 बेटे। तो देख लीजिए 10 से ज्यादा वाले 25 है, 8 और 9 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25। तो इस तरह से आप वेरीफाई करते चलिए। नेक्स्ट है मोर देन 15, कि 15 से ज्यादा वाले कितने हैं भाई। तो देखिए 25 था आपके पास, इस 25 में से ये 9 और माइनस कर दो भाई, 9 और माइनस कर दो, कितने बच जाएंगे 16। और वेरीफाई कर लो कि 15 से ज्यादा वाले कितने थे भाई, 9 और 4, 9 और 4 कितने होते हैं 13, 13 और 4 कितने होते हैं 17। तो ये 17 आएगा बेटे। ठीक है ना, तो 28 में से 3 गए 25, और 25 में से 28 में से अच्छा 8 घटेंगे, सॉरी सॉरी, ये 8 आपके माइनस होगा बेटे। ठीक है, तो 17 बचेंगे आपकी। ठीक है 17, तो 9 और 4 13, 13 4 17। ठीक है, इसके बाद देखिए मोर देन 20 वाले, 20 से ज्यादा वाले कितने हैं भाई। तो 20 से ज्यादा वाले 4 और 4 8 हो गए, तो कितने हो गए 8, 17 में से 9 आपने घटा दिए, 8 बचेंगे बेटे। इसके बाद आता है मोर देन 25, कि भाई 25 से ज्यादा कितने वाले हैं, मोर देन 25, तो ये कितने बचेंगे, ओनली 4। तो इस तरह से बेटे हमें करना है। तो लेस देन फ्रीक्वेंसी में तो हम ये फ्रीक्वेंसी का टोटल करते चले जाएंगे, क्या करते चले जाएंगे, टोटल। और जब हमें मोर देन निकालनी हो तो पहले हम देख लेंगे फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है, और जितना टोटल आए उसमें से हर बार एक वैल्यू को माइनस करते चले जाएंगे। देखिए 28 में से 3 गए कितने बचे 25। ठीक है, 25 में से 8 गए कितने बचे 17। ठीक है, 17 में से 9 गए कितने बचे 8, और 8 में से 4 गए कितने बचे 4 बचे। तो इस तरह से लेस देन और मोर देन फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है। ठीक है, बुक में आपको दे रखा है बेटे, बुक में एक बार अच्छे से आप देख लेना। ठीक है, ये वाला पॉइंट करने के बाद अब एक क्वेश्चन आपको दे रखा है बुक के अंदर कि भाई इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करके दिखाइए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम कर देते हैं, इलस्ट्रेशन दे रखा है बेटे, और उस इलस्ट्रेशन में आपसे कह रखा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन है उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमें क्या करना है, सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। देखिए अभी तो हमने क्या किया, सिंपल फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से सिंपल फ्रीक्वेंसी बनाने बेटे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए कन्वर्ट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज, सीएफ सीरीज को हमें सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट करना है। देखिए ठीक है, देखिए
ये हमें दे रखी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में, और इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज से मैं बनाऊंगा सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज मुझे गिवन है बेटे, मार्क्स में गिवन है अगेन, तो मार्क्स के हिसाब से हम लेंगे इसको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि 4 स्टूडेंट्स obtain लेस देन 10 मार्क्स, तो यहां पर हम लिख देते हैं मार्क्स और यहां लग देते हैं हम उसकी सीएफ, क्योंकि लेस देन है तो ये सीएफ गिवन है। तो क्या रखा है 4 स्टूडेंट्स obtain लेस देन 10 मार्क्स, यानी लेस देन 10 कितनों ने लिए हैं बेटे, लेस देन 10 लिए हैं 4 स्टूडेंट्स ने, कितनों ने, 4 स्टूडेंट्स ने। फिर 20 स्टूडेंट्स obtain लेस देन 20 मार्क्स, फिर आता है लेस देन 20 कितनों ने लिए हैं, तो भाई लेस देन 20 आपके लिए हैं, ठीक है 20 स्टूडेंट्स ने, 20 स्टूडेंट्स ने बचे। ठीक है, अब है लेस देन 30 मार्क्स, भाई लेस देन 30 कितनों ने लिए हैं, तो लेस देन 30 लिए हैं आपके 40 स्टूडेंट्स ने। फिर आता है लेस देन 40, ये लेस देन 40 मार्क्स कितने ने लिए, भाई 48 स्टूडेंट्स ने लिए हैं। ठीक है, 48 बच्चों ने लेस देन 40 मार्क्स लिए। फिर आता है लेस देन 50, तो भाई लेस देन 50 हमारे लिए हैं 50 स्टूडेंट्स ने, ठीक है 50 स्टूडेंट्स ने। तो आपको अब ये एक लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज गिवन है। अब इस लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज से हमें करना क्या है, एक सिंपल सीरीज, मान लो मैं कह दूं भाई ये डाटा गिवन है, इससे मीडियन निकाल के दिखाइए, मीडियन निकालो। अब मीडियन जब हम निकालेंगे तो उसके लिए तो हमें एक्सक्लूसिव सीरीज चाहिएगी, सिंपल सीरीज चाहिएगी। तो पहले अब हमें इसे कन्वर्ट क्या करना पड़ेगा, सिंपल सीरीज में। ठीक है, वो मीडियन तो बाद में देखेंगे कभी जब टॉपिक आएगा, फिलहाल तो मुझे इसे सिंपल सीरीज यानी एक्सक्लूसिव सीरीज में इसे कन्वर्ट करना है बच्चे। ठीक है, तो पहले कन्वर्ट करने के लिए अब हमें देखना क्या है, हमें इसका मैग्नीट्यूड यानी कि क्लास इंटरवल का डिफरेंस भी तो पता होना चाहिए ना, वो हमें यहाँ से पता लग जाएगा। लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, तो हर बार आप देखो 10 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 10 का बेटे। तो लेस देन 10 दे रखा है भाई, 10 से कम वाले कितने बच्चे हैं, 4, तो इसका मतलब 10 से कम मार्क्स या तो 0 आते हैं या 1 2 3 10 आ सकता है। तो पहला जो इंटरवल बनेगा वो 0 टू 10 बनेगा, क्या बनेगा बेटे, 0 टू 10। मैग्नीट्यूड 10 का दे रखा है, तो सिंपल सी बात है क्लास इंटरवल हम 10 का उठाएंगे, इसका उठाएंगे 10 का। देखिए सिंपल सीरीज कन्वर्ट कर रहा हूं बेटे, इस लेस देन सीरीज से सिंपल सीरीज बना रहा हूं मैं। लेस देन बनाते समय मैंने अभी बताया फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चले जाते हैं लेस देन सीरीज बनाते समय, तो अब सिंपल सीरीज बनानी है तो फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते चले जाएंगे, माइनस। तो देख लीजिए पहला आ गया आपका मार्क्स, और अब यहां मैं लिखूंगा केवल एफ फ्रीक्वेंसी। ऊपर तो मुझे सीएफ गिवन थी, लेकिन अब मैं एफ लिखूंगा बेटे। तो पहला देखिए लेस देन 10 यानी कि 0 टू 10, पहला क्या रहेगा, सेम रहेगा, पहले में फ्रीक्वेंसी सेम लिख दूंगा 4 बेटे। पहला जो इंटरवल होता है उसमें सेम फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपकी। ठीक है, लेस देन वाली चीज में, मोर देन में नहीं बेटे, लेस देन वाली चीज में। अब आगे बनेगा भाई लेस देन 20 है, यानी कि ये क्या बनेगा, इंटरवल 10 टू 20, 10 टू 20। अब देखो बेटे, अब ध्यान से देखना, लेस देन 20 कितने स्टूडेंट्स थे, 20 स्टूडेंट्स थे। उन 20 में से 4 स्टूडेंट तो ऐसे थे जिन्होंने 10 से कम मार्क्स लिए थे। तो भाई 20 से कम नंबर लिए हैं 20 स्टूडेंट ने, सोच के देखना, 20 से कम नंबर लिए हैं आपके 20 स्टूडेंट ने। उन 20 में से 4 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 10 से भी कम नंबर लिए हैं। 4 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 10 से भी कम नंबर लिए, यानी 20 में से उन 4 को घटा दिया जाए, कितने रह गए, 16। यानी कि 10 से 20 के बीच कितने बच्चों ने नंबर लिए होंगे, 16 ने बेटे। यानी इस 20 में से 4 माइनस कर दो, 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 16। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 16 बेटे आ जाएगी। आगे इंटरवल बनेगा लेस देन 30 यानी कि 20 टू 30 से बीच में बेटे। अब देखिए लेस देन 30 कितने स्टूडेंट है अपने पास, 40 स्टूडेंट है लेस देन 30, लेकिन उनमें से 20 और 4 24, 24 बच्चे ऐसे हैं जिसके 20 से भी कम मार्क्स है। तो 40 स्टूडेंट्स थे जिसके 30 से कम है, उन 40 में से 24 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसके 20 से भी कम है। तो अगर 40 में से 24 माइनस करो तो कितना बचता है, 16 बचता है बच्चे अगेन। ठीक है, तो इसलिए अपना कितना बच जाएगा, 16 स्टूडेंट्स आ जाएंगे 20 से 30 के बीच में। तो 20 से 30 के बीच में बेटे ये 40, इन 40 में से 20 और 4 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा, अगेन 16 बच जाएगा बेटे।
तो इसमें भी 16 आ गया। आगे लेस देन 40, यानी कि ये बन जाएगा 30 टू 40 वाला बेटे, 30 टू 40। अब इसमें देखिए 48 स्टूडेंट है टोटल बेटे, उन 48 में से 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ठीक है, शायद यहाँ पे थोड़ा वो है 20 लेस देन 20 में 20 ही आ गया ना, लेस देन 20 में 20 ही आ गया बेटे, तो 40 में से 20 जाके 20 ही बचेंगे। यस, माइनस करना है ना अभी, तो 40 में से 20 जाके 20 ही बचेंगे आपके, माइनस करते चले जाएं आप, ठीक है, माइनस करते चले जाएं तो ये 20 ही आएंगे आपके। यस, माइनस करते चले जाएंगे तो 20 ही आएंगे। तो 30 से 40 के बीच देखिए 48 है, 48 में से 40 माइनस कर दो, क्योंकि 48 में से 40 बेटे वो बच्चे हैं जिन्होंने 30 से भी कम मार्क्स लिए, यानी 30 से 40 के बीच में कितने रह जाएंगे, केवल 8 स्टूडेंट्स रह जाएंगे। कितने रहेंगे, केवल 8 स्टूडेंट्स आपके रह जाएंगे। इसके बाद लेस देन 50, यानी कि 40 टू 50, 40 से 50 के बीच कितने टोटल स्टूडेंट्स है, 50 बेटे, और उन 50 में से 48 स्टूडेंट्स ऐसे जिसने 40 से भी कम मार्क्स लिए हैं, तो ये 48 हो जाएगा यहाँ पर माइनस कितना बच जाएगा, केवल 2 बेटे। तो ये आपकी आई फाइनल फ्रीक्वेंसी। तो आपको करना क्या है, लेस देन में बेटे हमने फ्रीक्वेंसी बनाते समय ऐड किया था, अब हम उन्हें माइनस करते चले जाएंगे। लेस देन पहले को हम सेम रखेंगे, देखिए पहला जो इंटरवल आएगा 0 टू 10 वो आपका सेम रहेगा 4। इसके बाद हम करेंगे क्या, ठीक है बेटे, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो भी इंटरवल उठा रहे हैं उसके सामने वाले में से ऊपर वाला माइनस करते चले जाएंगे, यानी 20 में से हमने 4 माइनस किया 16 आ गया बेटे, 40 में से हमने 20 माइनस किया, ठीक है, 20 आ गया, 48 में से हमने 40 माइनस किया 8 आ गया, 50 में से हमने 48 माइनस किया 2 आ गया बेटे। तो हम माइनस करते चले जाएंगे, तो ये आपकी आ जाएगी फाइनल फ्रीक्वेंसी, जिसमें आएगा आपका 4 16 20 8 2। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ आंसर, 4 16 20 8 2, ठीक है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हर फ्रीक्वेंसी में से पिछले वाला माइनस करते चले जाना है। अब एक बार इसको वेरीफाई भी करके देख लो बेटे, लेस देन में हमने क्या कर रखा है, ये तो देखो 4 और 16 कितने होते हैं, 20, तो 4 के बाद 20, ठीक है, ये कितने हो जाते हैं आपके 40, ठीक है बेटे, 48 और फिर 50। तो इस तरह से आपको लेस देन फ्रीक्वेंसी तैयार करनी है। आपको बेटे जो नेक्स्ट इंटरवल है उसमें से पीछे वाला माइनस करते चले जाना है, पीछे वाला माइनस करते चले जाना है, तो आपकी ये जो सिंपल फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी बेटे। तो ये थी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब आ रही है मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज बेटे, लास्ट फ्रीक्वेंसी सीरीज है आपकी मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई मिड वैल्यू एम का फॉर्मूला क्या होता है, तो एम का फॉर्मूला होता है बेटे L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2। L1 था यहाँ लोअर लिमिट और L2 थी यहाँ पर अपर लिमिट। तो जब लोअर लिमिट में अपर लिमिट प्लस कर देते हैं, उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपकी मिड वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो आपका फिफ्थ टाइप की सीरीज आ रही है मिड वैल्यू सीरीज, ठीक है, मिड वैल्यू सीरीज आपकी आ रही है। मिड वैल्यू सीरीज, तो इसमें हम मिड वैल्यू गिवन होते बेटे, उस मिड वैल्यू से हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। देखिए मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज आर दो सीरीज, तो ये वो सीरीज होती है इन विच वी हैव ओनली मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। तो हमें बेटे मिड वैल्यू गिवन होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, यानी हमारे पास क्लास इंटरवल नहीं होता, क्लास इंटरवल नहीं होता बेटे, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, हमें मिड वैल्यू गिवन है और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है ही नहीं, तो हमें उसे सिंपल सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए उसका क्लास इंटरवल चाहिएगा बेटे, ठीक है। तो क्लास इंटरवल निकालने का फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, फॉर्मूला पता लग गया क्वेश्चन हो जाएगा, फॉर्मूला ही पता नहीं लगा तो दिक्कत आएगी बेटे क्वेश्चन करने में। तो देख लीजिए, तो लोअर लिमिट जब हमें निकालनी है, ठीक है, लोअर लिमिट जिसे हम कहते हैं L1, अगर मुझे लोअर लिमिट निकालनी है तो मुझे जो भी मिड वैल्यू गिवन है m गिवन है, मिड वैल्यू को मैं बेटे m से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, मिड वैल्यू को मैं m से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मुझे जो मिड वैल्यू गिवन है m उसमें से मैं कर दूंगा 1/2 इंटू आई, ठीक है, 1/2 इंटू आई, ठीक है। इसके बाद देखिए जब हमें अपर लिमिट चाहिए बेटे, मुझे उस क्लास इंटरवल की अपर लिमिट चाहिए यानी L2 चाहिए, तो लोअर लिमिट के लिए मैंने माइनस किया था और अब अपर लिमिट के लिए मैं कर दूंगा प्लस, यानी कि m है आपका मिड वैल्यू प्लस 1/2 इंटू आई,
इंटू आई बेटे। तो इस तरह से मैं कर दूंगा। आई क्या है यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन मिड वैल्यू, ठीक है। एम का मतलब है मिड वैल्यू और आई का मतलब है डिफरेंस बिटवीन मिड वैल्यू। तो आई का मतलब क्या है, एम का मतलब तो आपको पता ही है, मिड वैल्यू है, ठीक है। एम मतलब मिड वैल्यू, वन हाफ का आपको लेना ही है, और आई का मतलब क्या है बेटे, डिफरेंस बिटवीन मिड वैल्यूज, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मिड वैल्यूज, के मिड वैल्यूज में कितना डिफरेंस है, 5 का, 10 का, 15 का, कितने का डिफरेंस है बेटे। जो डिफरेंस होगा वही आपका मैग्नीट्यूड भी कहलाएगा, वही डिफरेंस आपका क्लास इंटरवल के बीच में भी होगा बेटे। जो डिफरेंस मिड वैल्यूज के बीच में, वही सेम डिफरेंस आपका क्लास इंटरवल के बीच में भी देखने को मिलेगा बेटे। तो आपको पता लग गया मिड वैल्यू सीरीज क्या होते हैं भाई। मिड वैल्यू सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसके अंदर हमें मिड वैल्यू गिवन होते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। अब हमें इन मिड वैल्यू सीरीज से एक सिंपल सीरीज बनानी पड़ती है बेटे। सिंपल सीरीज बनाने के लिए मुझे एक L1 का फॉर्मूला चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं, लोअर लिमिट। L1 का फॉर्मूला आप लिख लीजिए m माइनस 1/2 इंटू आई, m माइनस 1/2 इंटू आई। और L2 का फॉर्मूला क्या होता है, m प्लस 1/2 इंटू आई बेटे। तो लोअर में माइनस हो जाएगा बीच में और अपर में प्लस हो जाएगा बीच में, ठीक है। अब बनाते हुए थे एक सिंपल सीरीज, मिड वैल्यू से एक सिंपल सीरीज बना के देख लेते हैं, ठीक है। मार तक चल ही नहीं रहे हैं। देखिए अब आपको एक सिंपल सीरीज गिवन है, उस सिंपल सीरीज से हम मिड वैल्यू सीरीज गिवन है, देखिए। ये रही आपकी एक सीरीज है, ये आपको दे रखा है m यानी कि मिड वैल्यू, और ये हमको दे रखा है f यानी कि उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। तो मिड वैल्यू है 5, 15, 25, 35, 45। तो देखिए 5, 15, 25, 35 और 45, ये हमें दे दी आपकी मिड वैल्यू, जिसे हम एक्स सीरीज भी कहते हैं, ठीक है। आपने बेटे 10th क्लास में जब मीन मीडियन मोड क्या होगा तो उसमें एक्स तो निकाला ही होगा, यानी मिड वैल्यूज तो निकाली ही होगी। फिर उसकी देते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि 6, 5, 11, 9 एंड 8 बेटे, ठीक है। तो ये आपको दे दी एक मिड वैल्यू सीरीज, और अब हमें इस मिड वैल्यू सीरीज से सिंपल सीरीज बनानी है, यानी एक्सक्लूसिव सीरीज बनानी है। उसके लिए मैं एक बार फिर से फॉर्मूला लिख देता हूं बेटे, फॉर्मूले लिखने बड़े जरूरी है, फिर से फॉर्मूला लिख देता हूं कि जब मैंने L1 निकालना है, यानी कि हर क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट निकालनी है, तो मुझे जो भी वो मिड वैल्यू m दे रखा होगा, तो मैं उसमें से माइनस कर दूंगा 1/2 इंटू आई को, L1 निकालने के लिए। और जब मुझे अपर लिमिट यानी L2 निकालनी होगी, तो मैं उस m में मिड वैल्यू में प्लस कर दूंगा 1/2 इंटू आई को, ठीक है। एक काम मुझको करना है। तो ये रही आपकी मिड वैल्यू, ये रही आपकी फ्रीक्वेंसी वैल्यू। इसी के आगे मैं बना लेता हूं क्लास इंटरवल, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट में निकालने के लिए इसी को आगे बढ़ा देता हूं वैसे, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं क्लास इंटरवल। तो मुझे यहाँ पर चाहिए क्लास इंटरवल, ठीक है। पहला, ये रहा आपका पहला क्लास इंटरवल। इसके लिए मुझे चाहिए L1। क्या चाहिए मुझे, L1। ये रहा मेरा फॉर्मूला। मिड वैल्यू कितनी है, मिड वैल्यू 5। कितनी है मिड वैल्यू, 5 बेटे। 5 के बाद होगा -1/2 इंटू आई, आई यानी डिफरेंस 10 का है, 5 से 15, 25, 35, 45, 10 का डिफरेंस है। तो 1/2 इंटू कर दूंगा 10 बेटे। तो देखिए 2 कट जाएगा 5 से, 2 5 का 10, यानी 5 माइनस 5, यानी कि लोअर लिमिट में आ चुकी है यहाँ पर 0, ठीक है, 0। और अब मेरे को अपर लिमिट चाहिए बेटे, क्या चाहिए मुझको, अपर लिमिट। अपर लिमिट के लिए है L2, यानी कि वो जो n है उसमें प्लस हो जाएगा, यानी 5 प्लस 1/2 इंटू आई, आई है यहाँ पर 10। तो 2 को मैंने काटा 5 से, 2 5 जा 10, यानी 5 प्लस 5 इक्वल टू 10। तो अपर लिमिट यहाँ मेरी आ चुकी है 10। कितनी आ चुकी है बेटे, 10, ठीक है। पहला क्लास इंटरवल हमारे पास आ चुका है। दूसरा क्लास इंटरवल हम निकालते हैं बेटे सेम फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। सेम फॉर्मूला यूज करके हम दूसरा क्लास इंटरवल अब निकालने की कोशिश करते हैं।
दूसरे में देखिए अगेन मिड वैल्यू इस बार कितनी आ चुकी है 15 तो इस बार लिख लीजिए 15 बेटे, फिर कर दीजिए माइनस का निशान 1/2 इंटू आई, आई अगेन आपके पास है 10 तो 2 से काटोगे 2 5 10, 15 में से 5 के कितने बचे 10 तो अगली बार लोअर लिमिट आपकी आ गई है 10 बेटे, ठीक है 10। अब अपर लिमिट मेरे को चाहिए तो m मिड वैल्यू अगेन 15 है, इस बार लगेगा प्लस का निशान 1/2 आई इस बार भी आपका 10 है तो 2 5 10, 15 प्लस 5 कितना आ गया 20 बेटे। तो ये आपकी आती जा रही है देखिए, ठीक है इस बार आ गया 20। अगला देखिए नेक्स्ट क्लास इंटरवल सेम फॉर्मूला यूज करके हम निकालते हैं बेटे, फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है L1 निकालने का फॉर्मूला m माइनस 1/2 इंटू आई, L2 निकालने का m प्लस हो जाएगा तो इसमें आपको ध्यान रखना है माइनस है और उसमें प्लस है बेटे, ठीक है। आगे देखिए थर्ड क्लास इंटरवल की L1 और L2 निकालने जा रहा हूं तो अगेन मिड वैल्यू इस बार हो गई मेरी 25 यानी कि 25 में मैं कर दूंगा माइनस 1/2 इंटू आई यानी कि 10, 2 5 10, 25 में से 5 गए 20 तो इस बार आ जाएंगे बेटे 20, ठीक है तो ये क्या हो जाएगा 20 से 30, क्यों क्योंकि 25 में से जब 5 गए तो बचते हैं कितने 20 और जब 25 में प्लस करेंगे 5 क्योंकि जो L2 है उसमें प्लस हो जाएगा तो फिर वो हो जाएगा 30 बेटे। इसी तरह अगला आएगा 30 और 40 और फिर आएगा 40 और 50 बेटे। तो मिड वैल्यू सीरीज से सिंपल सीरीज बनाना इज क्वाइट इजी बेटे, बस शर्त है कि हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए L1 और L2 का। लोअर लिमिट अगर मुझे चाहिए बेटे मिड वैल्यू से तो मेरा फॉर्मूला होगा m माइनस 1/2 इंटू आई, m माइनस 1/2 इंटू आई। और अगर मुझे अपर लिमिट चाहिए बेटे तो मेरा फॉर्मूला होगा m प्लस 1/2 इंटू आई। तो इस तरह से मैं मिड वैल्यू से निकाल सकता हूं बेटे, ठीक है। तो आज हमने बेटे टाइप ऑफ सीरीज फिनिश कर दी है, टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 5 तरह की सीरीज थी, एक्सक्लूसिव थी, इंक्लूसिव थी बेटे, ठीक है। इसके बाद आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज थी, ठीक है, और फिर मिड वैल्यू सीरीज थी, ओपन एंडेड सीरीज थी। ये पांचों सीरीज हमने आपके लिए खत्म कर दी है बेटे। एक बार जल्दी से रिवीजन करता हूं, पहली थी एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज में होता क्या है, एक क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट होती है इज एग्जैक्टली इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल, उसे हम एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं। और एक्सक्लूसिव सीरीज में जो अपर लिमिट होते हैं उसे एक्सक्लूड किया जाता है बेटे, अपर लिमिट को नेक्स्ट इंटरवल में काउंट किया जाता है। जैसे 10 से 15, 15 से 20, तो 15 अगर एक वैल्यू आ गई बेटे तो उसे 15 से 20 वाली में इंक्लूड करेंगे, लोअर लिमिट वाले में इंक्लूड करेंगे, इसीलिए इसका नाम एक्सक्लूसिव सीरीज है। सेकंड थिंग इंक्लूसिव सीरीज बेटे, इंक्लूसिव सीरीज में जो एक क्लास इंटरवल की अपर लिमिट होती है इट इज नॉट इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल बेटे, उसे इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं। और इंक्लूसिव सीरीज को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है एक्सक्लूसिव सीरीज में। कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटे, रूल मैंने लिखवाया था, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करके, ठीक है, और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करके। इस तरह से बेटे हम क्या करते हैं, इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर देते हैं, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करके और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करके बेटे। नेक्स्ट ही ओपन एंडेड सीरीज जो हमने आज शुरू की, इसमें बेटे जो पहला इंटरवल और लास्ट इंटरवल होता है इसमें इन्हें खुला छोड़ दिया जाता है। पहले इंटरवल में लेस देन या बिलो लिख दिया जाता है और लास्ट इंटरवल में मोर देन या अबाउ लिख दिया जाता है। तो अब ऐसे सीरीज को भी हमें सिंपल सीरीज में बनाना पड़ता है। हम उसके लिए मैग्नीट्यूड देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं क्लास इंटरवल का, और डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही पहले और लास्ट इंटरवल को एडजस्ट कर देते हैं। फिर तक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज दो टाइप की होती है, लेस देन सीरीज और मोर देन सीरीज बेटे। लेस देन सीरीज कहां से स्टार्ट होती है, अपर लिमिट से, और मोर देन सीरीज लोअर लिमिट से। लेस देन में बेटे फ्रीक्वेंसी का एक साथ टोटल कर दिया जाता है, ऊपर से उठा के बारी बारी से कॉरस्पॉन्डिंगली हम उसका टोटल कर देते हैं, लेस देन बन जाती है। मोर देन में हम करते क्या है, एक बार पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेते हैं बेटे, और फ्रीक्वेंसी का टोटल पहले इंटरवल के सामने लिख देते हैं और फिर हर बार फ्रीक्वेंसी को माइनस करते चले जाते हैं, मोर देन सीरीज आपकी आ जाती है। और लास्ट सीरीज थी मिड वैल्यू बेटे, मिड वैल्यू सीरीज से हम सिंपल सीरीज बनाते हैं। आपको मिड वैल्यू से बेटे क्लास इंटरवल चाहिएगा क्योंकि मिड वैल्यू हमें गिवन होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, हमें उनके क्लास इंटरवल चाहिए होते हैं। फॉर्मूला अगर आप यूज कर लो कि लोअर लिमिट के लिए फॉर्मूला आप लगाओगे m माइनस 1/2 इंटू आई, m है आपकी मिड वैल्यू जो आपको गिवन होगी बेटे,
और आई है आपका डिफरेंस, जो डिफरेंस भी आपको पता होगा कि 10 का है, 5 का है, 20 का है, जो भी डिफरेंस है वो आपको पता होगा। तो L1 आप निकाल सकते हो m-1/2 आई करके, और L2 यानी अपर लिमिट निकाल सकते हो m+1/2 इंटू आई करके बेटे। तो ये था आपका आज का कार्य, ठीक है। आज की कार्य बेटे खत्म हो चुका है। मेरी आप सभी से दरखास्त है कि भाई डेली रेगुलर क्लास ज्वाइन करें। ये बच्चे जो एक दिन करते हैं, 2 दिन नहीं करते, ये बच्चे बेटे बड़ा गुस्सा दिलाते हैं, और गुस्सा आने पे फिर मैं छोड़ता नहीं हूँ बेटे बच्चों को, फिर मैं सुनाता हूँ अच्छे से। तो इसलिए आप प्लीज रेगुलर क्लास अटेंड करें। डेली डेली फोन करना अच्छा नहीं लगता बेटे घर पे, तो आप डेली क्लास अटेंड करें। 28 बच्चे हमारे पास, 28 में से 12 बच्चे जुड़े हुए हैं, बताइए अब आप। डेली फोन करूंगा अच्छा लगता है बेटे, तो आप डेली क्लास अटेंड करें, ठीक है। आई थिंक अब टाइम ओवर हो चुका है बेटे, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई प्रॉब्लम बेटे तो वो प्रॉब्लम हम कल अटेंड करेंगे, क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू कैन गो नाउ, थैंक यू।